हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी अरीना बैटल ग्राउंड को देखते हैं जहां जी लिन युआन आते ही मास्टर किंग से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ली फैमिली का हेड तुम्हें नहीं रोक सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ। मास्टर किंग पीछे मुड़कर उसे पहचान लेता है कि ये तो जी फैमिली का हेड जी लिन युआन है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ गुआन पिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसने जियो जाओ के साथ इस फाइट के लिए चैलेंज किया है और इस चक्कर में खुद को बचाने के लिए उसने अपने फादर को भी बुला लिया है। जिस पर मास्टर लिन युआन उसे हंसते हुए कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। ये हमारी यंग जनरेशन की तरफ से एक छोटा सा खेल है, हम इनके बीच नहीं आ सकते, तुम इसमें क्यों इतना घबरा रहे हो। जिसके बाद वो उस कुर्सी पे बैठकर उसे कहता है या हम में से जितनी भी एल्डर्स हैं अच्छा होगा हम खामोशी के साथ इन बच्चों का खेल देखें। इस बात से मास्टर किंग को बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि मास्टर लिन युआन खुद को ईमानदार समझ रहा था और मास्टर किंग को ये देखकर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पर मिस मून उसे रोकते हुए कहती है डैड यहाँ इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जियो जाओ तो अभी हारा भी नहीं है। जिस पर मास्टर किंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि जियो जाओ ने लिन कियान को जान से मारा है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि उसने किस लेवल की प्रैक्टिस की है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी दूसरी तरफ गुआन पिंग अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी शक्तिशाली पावर्स रिलीज कर रहा होता है। जिस पर जियो जाओ गुआन पिंग को अपनी तलवार पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि गुआन पिंग ये तो बस थर्ड ग्रेड पावर्स है, क्या यही तुम्हारी असली पावर्स है। जिस पर गुआन पिंग उसे जवाब देता है कि ये पावर्स तुम्हें जान से मारने के लिए काफ़ी है। जिसके साथ ही वो जियो जाओ पे मल्टी स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, पर जियो जाओ बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर खुद से कहता है कि लगता है इसकी स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ अभी भी 1000 आर्मीज पावर्स तक नहीं पहुंच पाई है, लगता है मेरे मुकाबले का ये अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी इंसान हो, अगर लड़ना है तो चुपने की कोशिश मत कर। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा तुम मुझ पे अटैक करो, फाइट तो अभी शुरू हुई है। जिसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड में काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड पावर्स को एक्टिवेट करती ही हंटर हंटिंग टेक्निक की मदद से तुरंत ही गुआन पिंग पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लाइड से अटैक कर देता है। इसे देखकर गुआन पिंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पावर से उसे रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मास्टर लिन युआन भी घबराते हुए तुरंत ही उड़ जाता है और वो जियो जाओ की पावर्स को देखकर कहता है जियो जाओ ने तो स्वॉर्ड पावर्स की थर्ड लेवल को भी अचीव किया है। वही मास्टर किंग भी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि इस छोटे से हंटर हंटिंग अटैक से ये इस पूरी जगह को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये देखकर मास्टर लिन युआन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हमें जियो जाओ और गुआन के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गुआन पिंग मौका देखते ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियो जाओ पे ग्रीन स्वॉर्ड स्लैश का अटैक कर देता है, पर जियो जाओ उसके इस अटैक से खुद को बचाते हुए तुरंत ही अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ तेजी से भागते हुए सीधा आसमान की ओर जाकर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मल्टी स्वॉर्ड क्रिएट करने लगता है, जिनकी मदद से वो गुआन पिंग पे हेवनली 3000 स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, पर गुआन पिंग उसके तीनों अटैक से खुद को बचा लेता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है इसकी वजह से वो तीनों पिलर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि ये तो काफ़ी पावरफुल अटैक था। जिस पर एक आदमी कहता है इन दोनों के पास तो थर्ड लेवल अचीवमेंट की पावर्स हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम बाद इस लिन सिटी में एक भयानक फाइट देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन पिंग जियो जाओ से कहता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था पर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है गुआन पिंग तुम मुझे ये बताओ अभी तक तुमने कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ा है जो इसके बाद तुम मुझे मारने का सोच रहे हो, इसलिए बकवास करना बंद कर और मर्द की तरह लड़ो। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मैं तुम्हारी यहाँ खून की नदी बहा दूंगा
और इतना कहते ही वो तुरंत ही जियो जाओ पे 3000 स्वॉर्ड स्लैश वेव से अटैक कर देता है। इसे देखकर जियो जाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही वो भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पर गुआन पिंग अपनी फुल स्पीड से तुरंत ही उस पे काफी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैश के अटैक करने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड शील्ड बैरियर से उन्हें रोक कर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर जियो जाओ की स्वॉर्ड स्लैश उस पे बारिश की तरह होने लगते हैं। वहीं जियो जाओ भी मौका देकर दोबारा से अपनी 10,000 स्वॉर्ड स्लैश से उस पे अटैक कर देता है, जिस पर गुआन पिंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से उसके हर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही बिना रुके लगातार एक दूसरे पे स्वॉर्ड स्लैश के अटैक कर रहे होते हैं। वहीं ये देखकर वो लोग भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर इसमें कौन जीतेगा। मिस मून उन दोनों को देखकर घबरा रही होती है। मास्टर किंग भी जियो जाओ की फाइट को देखकर कहता है मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी मास्टर लिन युआन गुआन पिंग से कहता है कि ये बैटल मेरे जी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम हारना मत। वहीं दूसरी तरफ गुआन पिंग काफी अटैक करने की वजह से अब तक चुका होता है, पर जियो जाओ रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से भागते हुए तुरंत ही दोबारा से गुआन पिंग पे पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश के अटैक करने लगता है, पर गुआन पिंग उसके हर अटैक से पीछे हटते हुए खुद को बचा लेता है। पर तभी जियो जाओ उसके पास आकर उस पे अपनी स्वॉर्ड से वार कर देता है, जिसे गुआन पिंग रोककर बड़ी मुश्किल से उसे पीछे कर देता है। तभी गुआन पिंग पूरी तरह थक चुका होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना फाइट होने के बाद भी जियो जाओ बिल्कुल नॉर्मल है, आखिर उसकी बॉडी की रिफाइनिंग ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है गुआन पिंग बेटा तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है कि जियो जाओ तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। जिसके साथ ही वो अपनी बॉडी से अपनी डिवाइन सोल एनर्जी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में समन कर देता है, जिससे गुआन पिंग की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है। गुआन पिंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से अपनी स्वॉर्ड के साइज काफी बड़ा कर देता है, जिसे उसकी स्वॉर्ड हेवनली जायंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे 1000 आर्मी स्वॉर्ड कहा जाता है। गुआन पिंग सीधा उससे जियो जाओ पे अटैक करने लगता है। ये देखकर जियो जाओ भी अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड पैटर्न से हेवनली डिवाइन 3 स्वॉर्ड विंग्स क्रिएट करते हुए उस पे अपने एक ही अटैक से उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर गुआन पिंग भी शॉक हो जाता है। पर तभी जियो जाओ उस पे अपनी उस पावरफुल स्वॉर्ड विंग से उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये देखकर मास्टर लिन युआन भी घबरा जाता है और वो भी उठकर ये देखने लगता है, क्योंकि वो भी पूरी तरह शॉक में था। वहीं वहाँ लोग भी जियो जाओ की स्वॉर्ड को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये जियो जाओ तो काफी पावरफुल है, मगर वो हम ही थे जो उसे कभी सही से समझ ही नहीं पाए हैं। कई सालों से ये हमारी वजह से ही इसे क्या क्या सहना पड़ा है। तभी मास्टर लिन युआन गुआन पिंग से कहता है उठो बेटा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी हम गुआन पिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से हिम्मत करके दोबारा उठने की कोशिश करता है, जिस पर जियो जाओ उसे कहता है गुआन पिंग तुम हार गए हो। जिस पर गुआन पिंग दर्द के मारे उसे जवाब देता है कि मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ। जिस पर जियो जाओ उसके करीब आकर उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि गुआन पिंग तुम्हें हमारी बीच वो बेट याद है कि हमने क्या शर्त रखी थी। अपनी मौत को इतने करीब देखकर गुआन पिंग घबराते हुए उसे कहता है आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है हमने मौत का खेल खेलना था, इसलिए बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। जिस पर गुआन पिंग उसे कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते। इस पर जियो जाओ जवाब देता है कि क्यों नहीं मार सकता। तभी गुआन पिंग अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है तो मैं तुम्हें अब मार सकता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। वहीं उसे रोकने के लिए मास्टर लिन युआन भी उसको रोकने की कोशिश करता है। पर यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस चीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।